बलूचिस्तान के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का मुआहदा हुआ था। वजीर आजम के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर बतौर वजीर खारजा मुआहदे किए। हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट की फंडिंग का बंदोबस्त किया। ये मेरा मंसूबा है जो हमने वर्ल्ड बैंक के सामने रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, मैं जानता हूँ विफाक का हिस्सा सिंध को दिलाना कितना मुश्किल है। सलाह मुतासरीन के लिए वर्ल्ड बैंक से पहले विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मदद करनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मंदरजात सामने आ गए। जस्टिस मुनीब ने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत पर एक तरमीम चली। 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने आईनी सवालात उठाए। गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच का हिस्सा बनने से मुआसरत। कहा, मैं खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स में कहा, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं। हम जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। कहा, बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। कमेटी इजलास में 2 जजेस ने शिरकत की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। 5 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात को मद्देनजर रखा जाता तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतलिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इजाफी नोट में लिखा, एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकन्नना की इस कानून में सोच वाज़ेह है। मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इसमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालिबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान से मुतालिक रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने की हिदायत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने दलाल में बताया कि मुल्जिमान ने बलखारी सेट सऊदी हुकूमत से वसूल किया। बलखारी सेट में 2 आइटम्स जो है वो नेकलेस और इयररिंग्स का रिकॉर्ड वजारत खारजा से हासिल किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आइटम की कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए है। मुल्जिमान ने बलखारी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बलखारी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI सबकदोश। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने DGISI की जिम्मेदारियां संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नए DGISI चीफ इंस्ट्रक्टर NDU के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नए नैब तरमीमी कानून के तहत रिलीफ साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर नैब अदालत में समाअत। अदालत ने रेफरेंस मुंतकिली पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। कहा, बताया जाए कि इस मुलजिम का क्या किरदार, इसका मामला किस अदालत या प्लेटफॉर्म को भिजवाना है। अदालत ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं सुना दी। सिविल जज शाजिया परवीन नौकरी से फारिग। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड दर्जे तनसली कर दी गई। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना आयद। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसर को सुनकर फैसले सुनाए। जजेस पर करप्शन समेत दीगर नौयत के इल्जामात थे।
9 मई मुकदमात सवात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शौकत यूसुफजई को बरी कर दिया। शौकत यूसुफजई समेत मुतादिद रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज थे। अदम सबूत के बिना पर तमाम अफराद को बरी कर दिया। मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता, इस मर्तबा तो पंजाब पुलिस वालों को छोड़ दिया, अगली दफा हत्थे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे। ये तशद्दुद आंसू गैस से हमें हमारे मकासद से नहीं हटा सकते। सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे। मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे साथ अगर प्रोटोकॉल जाता है तो वसाइल नहीं। एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। मौलाना कह रहे हैं हमें बोला गया PTI की हुकूमत गिराना है। मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। पेट्रोल महंगा, डीजल और मट्टी का तेल मजीद सस्ता होने का इम्कान। ओगरा नई कीमतों के तयन की समरी वज़ीर आज़म को पेश करेगा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे के इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 11 पैसे कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपए 23 पैसे सस्ता करने की तजवीज़।